गाथा नंबर 28। गाथा नंबर 28 तक कल अपना हो गया था। आज से हमें गाथा नंबर 29 लेना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, दिखाई दे। ओके। गाथा नंबर 28 तक अपना हो गया था। अब आश्रव के भेदों का स्वरूप बताते हुए कहा है। तो पहले एक बार गाथा पाठ करते हैं प्राकृत में से। आसवदीजेण कम्मम परिणामेणप्पणो सविण्णेयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परोहोदी। क्या इस गाथा में आश्रम के भेदों का स्वरूप बताते हुए कहा है कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे भावाश्रव जानना चाहिए। और पुद्गल कर्म का आना द्रव्याश्रव है। देखिए, आश्रव के दो भेद हैं। इनफैक्ट आश्रव बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सभी को दो दो भेदों में बांटा गया है, एक द्रव्य और एक भाव। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझें आश्रव के भाव आश्रव को, तो जब मैं अपने स्वभाव को छोड़कर पर में अपनापन करता हूं, यानी जब मैं अपने को अपने से च्युत होकर दूसरे में जाता हूं, अपने उपयोग को अपने में ना लगाकर दूसरे में लगाता हूं, दूसरा मतलब पर में लगाता हूं। वो पर कोई भी हो सकता है, वो पर शरीर भी हो सकता है, वो कर्म मेरा भाव कर्म भी हो सकता है, वो पर मेरे जो मुझे नौ कर्म के द्वारा संयोग मिले हैं, बीवी बच्चे मकान दुकान जॉब पैसा, वो सब कुछ भी XYZ। तो उसमें जब मेरी बुद्धि जाती है तो वो जो परिणाम है वो भावाश्रव है। जिस समय मैं अपने से च्युत हुआ, अपने से हटा, सो ही भावाश्रव हुआ। और उसी समय क्या होता है कि कर्म आते हैं। क्या होते हैं? नए पुद्गल कर्म मेरी तरफ आते हैं, क्योंकि मैंने एक तरीके से गेट खोल दिया। अपने घर का गेट आप खुला रखोगे तो भैया अनवांटेड लोग तो आएंगे ही आएंगे और आप ध्यान नहीं दो। ठीक है? तो इस तरीके से वो जो अनवांटेड कर्म है, यानी कि द्रव्य कर्म है, पुद्गल कर्म है, वो मेरी तरफ आते हैं। और जब वो मेरी तरफ आते हैं तो वो द्रव्याश्रव कहलाता है। तो दोनों अपेक्षा से है। जीव की अपेक्षा से भावाश्रव जब जीव विकारी परिणाम करता है, और पुद्गल कर्म की अपेक्षा से द्रव्याश्रव जब कर्म मेरी तरफ यानी जीव की तरफ आते हैं। तो व्याख्या, आश्रव के दो भेद हैं, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। इस गाथा में जिन परिणामों से तात्पर्य, वो मैंने बता दिया, मोह राग द्वेष, और कर्म से तात्पर्य ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है। मोह राग द्वेष मेरी विकार्य परिणाम है और ज्ञानावरण आदि पुद्गल है, जिन्हें द्रव्य कर्म भी कहते हैं। इस प्रकार भावाश्रव की परिभाषा हुई कि जिन मोह राग द्वेष रूप परिणामों से, भावों से, परिणाम कह लीजिए, भाव कह लीजिए, परिणति कह लीजिए, है ना, उपयोग कह लीजिए, कि जिस जब मेरा उपयोग मोह राग द्वेष में लगता है, वो सब एक ही तरीके से यूज हुए हैं, से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं। उन मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। और उन भाव कर्मों के निमित्त से, क्योंकि मैं बाहर गया अपने को छोड़कर, अपनी मर्यादा लांगी, तो सीता जी जब मर्यादा लांघती है ना, तो कौन अपहरण कर लेता है? रावण अपहरण कर लेता है। तो जब मैंने अपनी जो मेरी लक्ष्मण रेखा है, जब मैं लांघता हूं, सो ही मुझे द्रव्य कर्म रूप। मेरा नेट चला गया था, एक सेकेंड में दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ।
मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ आ रही रही है, है। आ रही है आवाज। ओके, एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरा नेट डिस्टर्ब कर रहा था, अभी चेंज किया है मैंने। ओके। हाँ, मैं हम कहाँ थे? नेट चला गया था तो दिक्कत हो गई, एक सेकंड। हाँ, कि ये आश्रव के जो इस भाव आश्रव है, भाव आश्रव भावाश्रव और द्रव्य आश्रव, इस के गाथा में जिन परिणामों, ये तो हो गया था, जिन मोह राग द्वेष रूपी परिभाषा हो परिणामों से, जिन मोह राग द्वेष रूपी परिणामों से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, तो उन मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्मों का आना द्रव्याश्रव कहलाता है। ठीक है। मैं ये बता रहा था कि हमारा जो उपयोग है जब बाहर जाता है, यानी अपने जो मेरा स्वभाव है उससे च्युत होता है, मेरी जो मर्यादा है जब मैं उसका उल्लंघन करता हूं, तो द्रव्य कर्म रूपी रावण मेरा अपहरण कर लेते हैं। तो उसमें निमित्त कौन होता है? मेरे भाव कर्म। ठीक है। तो बस वही चीज यहाँ पर है कि शुभ राग से पुण्य का आश्रव व बंध होता है, तथा अशुभ राग द्वेष व मोह से पाप का आश्रव व बंध होता है। देखिए, चाहे पुण्य करें और चाहे पाप करें, आश्रव और बंध तो होंगे ही होंगे। केवल उनकी क्वालिटी में फर्क है। क्वालिटी मतलब तरीके में फर्क है। ठीक है ना? कहीं सोने की बेड़ी है और कहीं लोहे की बेड़ी है, दुख रूप तो दोनों ही है। तो बस यही वो बता रहे हैं कि शुभ राग से पुण्य का आश्रव होता है, बंद होता है, और अशुभ राग से पाप का आश्रव व बंद होता है। बहुत क्लियर है इसमें। अब तीसवीं गाथा में जो भाव आश्रव है उनके बारे में हम बात करेंगे। भाव आश्रव का अर्थ समझ में आया सबको? कि जब मैं अपने स्वभाव से च्युत होता हूं उसे भाव आश्रव कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और यही यथार्थ है। बाकी तो निमित्त, भाव कर्म की वजह से या भाव आश्रव के निमित्त की वजह से वो द्रव्य कर्म हमारी तरफ आते हैं। द्रव्य कर्मों में इतनी इतनी इतना बूता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अनायासी, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि मेरे पास आकर बैठ जाएं। अरे मैंने ही न्योता दिया होता है, बिना न्योतों के कोई किसी के घर नहीं जाता। ऐसे ही द्रव्य कर्म भी। अब इस गाथा में भावाश्रमों का विशेष वर्णन करते हुए कहा है। और पहले देखिए, ये है ना, भेद बताए हैं भाव आश्रव के। भाव आश्रव के 5 भेद हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि। क्रोधादि का मतलब होता है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इस तरीके से भाव आश्रव के ये 5 तो मुख्य भेद हैं। बाकी इनके प्रभेद भी हैं। जैसे मिथ्यात्व 5 तरीके का होता है। कौन कौन सा मिथ्यात्व होता है? एकांत मिथ्यात्व होता है ना? और विनय मिथ्यात्व होता है, संशय मिथ्यात्व होता है ना? विपरीत और अज्ञान अज्ञान होता है, अज्ञान होता है, और विपरीत। तो ये और 5 तरीके विपरीत। के मिथ्यात्व, ये 5 तरीके के मिथ्यात्व होते हैं। फिर प्रमाद के 5 भेद अलग हैं जो आगे पढ़ेंगे। योग के 15 भेद होते हैं। योग कौन से होते हैं? मन, वचन और काय। तो उनके 15 भेद हैं। और कषाय, प्रमाद, अवरति, सॉरी गलत बोल गया मैं। अवरति के 5 भेद, मिथ्यात्व के 5 भेद बता दिए। अवरति के 5 भेद, प्रमाद के 15 भेद होते हैं, और योग के 3 भेद, मन, वचन, काय, और क्रोधादि यानी कषाय के 4 भेद। तो कुल जमा 32 भेद यहाँ पर बताए हैं। भाव आश्रव के मुख्य 5 भेद हैं और उनके प्रभेद मिलाकर 32 भेद हैं। ये अभी चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। अब हमारी यहाँ पर बुक में ही है मिथ्या। ना भैया? हाँ जी। चार। हाँ, मतलब पुस्तक में, हम हमारी पुस्तक बुक ही को 3 लेके नहीं पेज बैठे पे। हैं ना अभी, इसलिए हम हाँ इससे पढ़ रहे हैं, इसलिए वो आप पढ़ लीजिएगा। जी। मिथ्यात्व के बारे में ठीक। बताते हैं
देखिए मिथ्यात्व क्या है कि आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है, आत्मा संबंधी। मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं रस्सी को सांप समझ लेता हूं या सांप को रस्सी समझ लेता हूं। तो ये मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं आता। मुझे शब्द समझ नहीं आते, पढ़ना नहीं आता, तो ये मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं आता। बी को डी लिख दूं, डी को बी लिख दूं, बी को पी लिख दूं, क्यू को पी लिख दूं, तो ये मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि लोकाचार में तो इसको उल्टा मानते हैं कि तू उल्टी ही चीज पढ़ रहा है, उल्टी ही बात बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं है। मिथ्यात्व की कैटेगरी में वो है जब मेरी मान्यता मेरे लिए जो मैं हूं उससे विपरीत डायरेक्शन में जाए, यानी आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। और ये आत्मा में आपके सात तत्व ही शामिल हो गए, यानी सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, देव शास्त्र गुरु संबंधी विपरीत मान्यता, ये सब आत्मा में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि वहीं से उसका जो निचोड़ है, चाहे देव शास्त्र गुरु का निचोड़ ले लो, चाहे सात तत्वों का निचोड़ ले लो, वो सब निचोड़ एक आत्मा पे आके थमता है। तो इसलिए कहा है कि आत्मा संबंधी उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ये आगे आ ही गया आगे कि प्रयोजन भूत सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। और मिथ्यात्व, देखिए जो पांच भेद थे वो अलग थे, अब ये प्रकार कितने प्रकार के होते हैं मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व वो मिथ्यात्व होता है जो हम नवीन ग्रहण करते हैं इस मनुष्य पर्याय में। और अग्रहित मिथ्यात्व वो होता है जो अनादि काल से चला आ रहा है। क्या? कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, है ना, मुझे सुख दुख का अनुभव होता है। मैं, अगर मेरे शरीर में चोट लगेगी, मेरे को बच्चे को बीमार होगा तो मुझे दुख हो रहा है। तो ये जो है ना राग द्वेष मोह, ये सब अग्रहित मिथ्यात्व है जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सारी बुद्धियां यहाँ पर एड ऑन है, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। यह किसी के सिखाने से नहीं आता। ये वाला मिथ्यात्व एक इंद्रिय निगोदिया जीव का भी होता है, जो 18 एक एक सांस में 18 बार जनता मरता है, उसको भी ये अग्रहित मिथ्यात्व होता है। चींटी लट को भी अग्रहित मिथ्यात्व होता है, पागल को भी अग्रहित मिथ्यात्व होता है। ठीक है, तो ये किसी के सिखाने से नहीं आया, इसलिए अग्रहित है। और ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है कि जो हम इस भव में सीखते हैं, क्या सीखा? कि कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेश से जो उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है वही ग्रहित मिथ्यात्व है। और हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रहित मिथ्यात्व को ही यथार्थ मिथ्यात्व मान लेते हैं। ये तो बहुत बच्चा सा मिथ्यात्व है, बहुत बच्चा सा। अगर अग्रहित छूटा तो ग्रहित अपने आप ही छूट जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ग्रहित छूटा तो अग्रहित छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्रहित तो इसी जन्म का है, छूट जाएगा, जब हम चले जाएंगे यहाँ से छूट जाएगा, अगले भव में जब कभी मनुष्य बनेंगे तब ग्रहित पालेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, अब यहाँ पर देखो शब्द लिखे हैं कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र। अब इनका नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है कि अन्यमति। अन्यमति नहीं, अन्यमति वो तो है ही, लेकिन यदि मैं जैन कुल में जन्म लेकर भी भगवान महावीर के सामने हाथ फैला के खड़ा हुआ हूं, उनसे याचना कर रहा हूं, तो वो भगवान महावीर मेरे लिए सुदेव नहीं है, कुदेव ही है। उनको मैंने, मतलब वैसे वो तो सुदेव है, लेकिन मैंने क्या दृष्टि रखी? कुदेव की दृष्टि रखी। ठीक है ना, अपने गुरु से मैं किसी चीज की वांछा करता हूं, उनको मैं लौकिक गुरु जैसा मानता हूं, या अपने गुरु से जो सच्चे गुरु नहीं है भले ही, और सच्चे गुरु हैं भी, तो उनसे मैं किसी चीज की वांछा करता हूं।
तो भी क्या है, उनको वो मेरे मेरे हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, आगम के हिसाब से वो कुगुरु की श्रेणी में आ गए। वो नहीं आए, मेरे लिए आ गए। ऐसे ही जिनवाणी का मैं अर्थ का अनर्थ पढ़ लूं तो वो कुशास्त्र ही हो जाएगा। समझ में आया? तो उल्टी मान्यता, कई बार क्या होता है कि लोग समय सारजी पढ़कर भी उल्टा समझ लेते हैं। इसलिए नयों का ज्ञान दिया जाता है कि आप सही समझें, सही समझें, निश्चयभाषी हो जाते हैं। तो वो उन्होंने, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु थे, वो भी कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र बना दिए, बिना एक शब्द परिवर्तित किए। लिखा वही है, समझा उल्टा। तो वो भी कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्री हो गए। दूसरा, कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है और मेरे पिताजी मुझ पर बहुत प्रेशर करते हैं कि तू मंदिर जाया कर, पढ़ा कर, और मैं उनके डर से या अपने कुल के भय से या कुल की क्या कहते हैं, लोक लज्जा से मैं धर्म करने का प्रयास करता हूं, दिखावा करता हूं, तो वो भी कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र की श्रेणी में आता है। और ये जो उल्टी मान्यता है, यही ग्रहित मिथ्यात्व है, जो मैंने यहां पर आकर ग्रहण की है। ग्रहित अर्थात ग्रहण किया हुआ। ग्रहित मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। कौन कौन सा है? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय, हमने नाम पहले पढ़ लिए थे। एकांत मिथ्यात्व, देखिए, प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों से युक्त है। एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है। प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले, मतलब उनमें जो अनंत धर्म है ना, अनंत धर्म परस्पर विरोधी नहीं है, विरोधी से प्रतीत होते हैं, विरोधी से प्रतीत होते हैं। जैसे आत्मा नित्य है और अनित्य भी है, तो नित्य और अनित्य ये एक साथ मेरी आत्मा में होते हैं, मुझ में होते हैं, लेकिन ये विरोधी से प्रतीत होते हैं। भाई नित्य का उल्टा करे कोई, लोक में पूछे कि नित्य का अपोजिट क्या होता है, तो अनित्य ही निकलेगा। एक का अपोजिट क्या होता है, तो अनेक ही निकलेगा। ठीक है ना? सामान्य का विलोम क्या होता है, तो विशेष ही निकलेगा। तो ये विरोधी लगते हैं, आत्मा के धर्म है, एक साथ ही होते हैं, ये विरोधी से प्रतीत होते हैं। और यही वस्तु का सच्चा स्वरूप है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों से युक्त है। जैसे एक अनेक, नित्य अनेक, सामान्य विशेष आदि। ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु का, अनंत धर्मात्मक मतलब अनंत धर्म जिसमें है विद्यमान, ऐसी अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक धर्म के आधार पर, मतलब क्या, कि आत्मा को सर्वथा नित्य ही मान लिया। एक संप्रदाय ऐसा है जो आत्मा को सर्वथा नित्य ही मानता है, तो वो क्या हो गए? एकांतवादी हो गए। एक संप्रदाय ऐसा ऐसा भी है, एक मत ऐसा भी है जो आत्मा को अनित्य ही मानता है, अनित्य ही मानता है, तो वो क्या हो गया? वो भी एकांतवादी हो गए। जो आत्मा को एक ही मानता है वो भी एकांतवादी हो गए, और जो आत्मा को अनेक ही मानता है वो भी एकांतवादी हो गए। जबकि एक दृष्टि से आत्मा एक है। अगर द्रव्य की दृष्टि से देखें तो आत्मा एक है, पर्याय दृष्टि से देखें तो आत्मा अनेक है। एक दृष्टि से देखें तो आत्मा नित्य है, पर्याय दृष्टि से देखें तो आत्मा अनित्य है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा सामान्य है, पर्याय दृष्टि से देखें तो आत्मा विशेष है। तो ये क्या हो गया? और लेकिन जो जो एकांतवादी हैं, वो इनमें से सिर्फ एक धर्म को ग्रहण करते हैं, बाकी को गौण नहीं करते, सर्वथा निषेध कर देते हैं, इसलिए एकांतवादी कहे जाते हैं। अगर अनेकांतवादी हैं तो वो एक धर्म को उस समय बोलेंगे तो वो मुख्य होगा, लेकिन साथ ही साथ पीछे की तरफ वो दूसरा धर्म गौण होगा, निषेध नहीं होगा। अगर मैंने ये बोला कि आत्मा नित्य है, तो इसके पीछे अपने आप छुपा हुआ है कि आत्मा अनित्य भी है, कथनचित अनित्य भी है। लेकिन अगर कोई एकांतवादी हो तो वो ये इसको सिर्फ एक ही दृष्टि से देखेगा।
जैसे वस्तु नित्य ही है ऐसा मानना एकांत मिथ्यात्व है। अब विपरीत आते हैं। विपरीत मिथ्यात्व क्या होता है कि आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने, कि जैसे विपरीत मतलब कि राग में, राग ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। कई लोग कहते हैं ना, लिखा होता है दुकानों के आगे कर्म ही पूजा है ना। तो वो विपरीत मान्यता है। आत्मा के स्वरूप को अन्यथा मानने को अथवा तत्व के विरुद्ध कथन को मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे जो प्यार करते हैं वो भगवान होते हैं, प्यार राग का ही एक रूप है, और जबकि भगवान तो वीतरागी होते हैं। समझ में आया? मतलब जो ये पहले तो उन्होंने ये बताया है कि जो प्यार करते हैं भगवान होते हैं, ऐसा मानते हैं इस मान्यता के लोग। कौन सी मान्यता? विपरीत मान्यता के लोग, है ना। उनका जो क्या कहते हैं उसे, जो थॉट प्रोसेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, बिल्कुल विपरीत मान्यता होती है कि मैं शरीर हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। ये सब विपरीत मान्यता है। तो जो वही यहाँ बता रहे हैं, यहाँ भगवान की दृष्टि से लिया है कि जो प्यार करते हैं भगवान होते हैं, जबकि यथार्थ में क्या है कि प्यार भी राग का ही एक रूप है, जबकि भगवान वीतरागी होते हैं। देखो, यहाँ पे प्रेम अगर लिखते हैं ना, तो प्रेम के दो अर्थ होते हैं। प्रेम का एक अर्थ प्यार से भी होता है और प्रेम का एक अर्थ अपने लिए भी होता है। अगर हम ये कहें ना कि आप अपने से प्रेम करो, अपने से, अपने शुद्धात्मा से, अपने परमात्म स्वरूप से, वो भावना भाव कि मेरा प्रेम मेरे लिए कभी खत्म ना हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। वही यथार्थ बात है। ठीक है। संशय, संशय मतलब क्या होता है कि ये है या वो है, ये है या वो है, तो ये संशय आ जाता है कि भगवान होते हैं या नहीं, होते हैं या नहीं। ये चीज जब आ गई तो वो क्या हो गया? संशय हो गया। तो जहां संदेह हो, डाउट हो, डिलेमा हो, कंडीशन डाइसी सी लगे, तो वो क्या होती है? वो श्रद्धा क्या कहलाती है? संशय मिथ्यात्व या संशय श्रद्धा कहलाती है। जैसे भगवान होते होंगे, भगवान होते तो हैं पर देखा किसने है, तो वो डाउट है, डिलेमा में है वो। अब अज्ञान मिथ्यात्व, जहां हित अहित के विवेक का कोई भी सद्भाव नहीं होता। मतलब जैसा जिसने बोल दिया उसी दिशा में चल दिया, खुद का विवेक इस्तेमाल नहीं किया उसने। किसी के प्रवचन में बैठा, उसकी बात सुन ली, वैसा ही बन गया। 2 घंटे बाद कहीं और बैठ लिया, उनकी बात सुन ली, वैसा ही बन गया। खुद का हित अहित किसमें है वो नहीं जाना, उसका निर्णय नहीं किया। तो ऐसी श्रद्धा क्या होती है? अज्ञान होती है, क्योंकि वो परीक्षा प्रधानी नहीं होता। हमारे यहाँ जिनवाड़ी की खूबसूरती यही है। आचार्य श्री यही कहते हैं, भगवान ने भी यही बोला है, मेरी बात मत मान, परीक्षा करके निर्णय कर, परीक्षा प्रधानी बन। जो बोला उसको कसौटी पर कस, उसके बाद निर्णय कर। अथवा किसी प्रकार की परीक्षा किए बिना धर्म की श्रद्धा करना अज्ञान मिथ्यात्व है। अब कई लोग बहस करते हैं कि हिंसा आदि में जो है वो धर्म मानते हैं, है ना। तो वो कहते हैं नहीं साहब, धर्म, अरे मंदिर में दीपक जलाना धर्म है। अरे बताओ तो सही, दीपक जलाने में कितनी हिंसा हो रही है, वो धर्म के नाम पे हिंसा कर रहे हैं। कितना त्रस जीव, एक इंद्रिय की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, त्रस जीव, अनंत त्रस जीव मरते हैं एक दीपक में। और वहां तो भक्तामर के नाम पे 48 दिए जलाए जा रहे हैं। अभी न्यू ईयर हुआ था, लास्ट ईयर न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ, तो यहाँ मंदिर में 2000 कौन सा 23, 2023 दीपक जले थे। आप सोचो, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि मतलब आग ही आग फैल रही हो चारों तरफ। कितनी घोर हिंसा हो रही होगी, कितनी घोर हिंसा हो रही होगी। लेकिन नहीं, उसको धर्म मान रहे हैं। हम वो वाली हिंसा की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम सब जैनी हैं। कोई नॉन वेज नहीं खाता होगा, कोई अंडे नहीं खाता होगा, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि मतलब हम धर्म के नाम पर भी हिंसा कर रहे हैं, उसमें हम धर्म मान रहे हैं। तो ये सब क्या है? अज्ञान है। हमने खुद का लॉजिक नहीं लगाओ भाई, लगाओ तो सही, क्या लॉजिक है इसमें?
तो ये है। तीसरा जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, लेकिन जहां पर ज्ञानी भी झुक जाते हैं, ज्ञानी से मतलब पढ़ने लिखने वाले, मैं वो सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ने लिखने वालों की बात कर रहा हूं, वो भी झुक जाते हैं। क्या? विनय मिथ्यात्व सबसे मतलब है ना कि मीठी छुरी जो होती है वो ये होती है, विनय मिथ्यात्व। पति पत्नी दोनों विपरीत विचारधारा के, घर में कलेश नहीं चाहिए, पत्नी जो है वो अन्यमति है, चले गए साहब वहां पर, उनके जो जो वो जिसको वो मान रहे हैं उनके आगे सर झुका दिया। दोस्त के साथ गए, उसने कहा चल यार गुरुद्वारे चल रहे हैं, लंगर खाएंगे, भूख भी लग रही है, चले गए। और वो भूख लगने के तो मतलब खाना तो खाया और साथ में वहां पे मत्था भी टेक आए। तो ये क्या हो गया? विनय मिथ्यात्व हो गया। फिर अगर उनसे कुछ पूछ बोलो कि यार तुम तो जैनी हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे हमारे लिए तो सब भगवान बराबर है। और फिर विनय भी तो कोई चीज होती है, हमने कोई, हम तो वहां जाके नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, गणेश जी के सामने खड़े होके आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे? हैं? रामचंद्र जी राजा के रूप में पूजे जाते हैं पूरे लोक में, लेकिन जैन दर्शन में नहीं है। तो हम तो राजा के रूप में नहीं मानते, हम तो जो दिगंबर प्रतिमा है रामचंद्र जी की उनको ही अर्घ चढ़ाएंगे, उनके आगे ही मस्तक झुकेगा। लेकिन नहीं, लोग ये बहाना होता है कि अरे वो भी तो भगवान बने हैं, हनुमान जी भी तो भगवान है, तो वो कपड़े पहने हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो मन में अपने अंदर में ये सोचते हैं कि वो दिगंबर है। अरे नहीं है भाई, बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है, ये विनय मिथ्यात्व है। सभी को सभी के आगे मतलब सर न हो गया, नारियल हो गया, सभी के आगे फटेगा कि हम तो गणेश, शिव, ईशा, ईसा मसीह, मसीह, अल्लाह, महावीर, मतलब ऐसा नहीं कि जैनों में भी सभी के, उनको भी मान रहे हैं, जैनों को भी मान रहे हैं, दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विनय मिथ्यात्व है। और ये हो गया आपका मिथ्यात्व, ये पार्ट था आश्रम का पहला। अब इसके बाद है अविरति, दूसरा जो भेद किया है, अविरति। अविरति क्या होती है? ये आपके अंदर की विशुद्धि और बाहर दोनों दर्शाती है, कि जैसे हिंसा आदि पाप या और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति। अदर कास्ट में भी रहता है ना अपना, क्या करें फिर अपन वहां पर जाके। मोहित भैया एक सवाल है आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या कह रही हूँ कि अपन जैसे समाज में अपना कहीं अदर कास्ट में भी जाना होता है, तो अपन वहां पर क्या करें जाके? आप निर्णय करो, देखो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। वो जाना तो पड़ेगा ना। जाना, जाना और जाके क्या भावना भाना, और जाना तो मतलब अब ये निर्णय जब पक्का होता है ना तो मना भी हो जाती है हाँ कईयों बार। पहले मेरी भी यही आदत हाँ थी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन हम भी यही करते थे। हाँ। लेकिन अब नहीं है, अब मना कर देते हैं, कुछ भी चीज बोल दो आप, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, नहीं, पाप तो इसमें नहीं कोई पाप लगेगा, नहीं लेकिन लगेगा अगर वही वो है ना, आपका बिल्कुल सच्चा मित्र है। देखो बिल्कुल। देखो सुनो बात, अगर वो आपका हाँ वही सच्चा ना। चाहने वाला है, सच्चा मित्र है, हाँ, मतलब सच्चा वेल विशर है, तो वो इस चीज को समझेगा। और अगर वो सच्चा वेल विशर नहीं है और वो इस बात पे रूठ गया, तो फिर बढ़िया, उस भैया उसका रूठ जाना बढ़िया है, क्योंकि फिर वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। अगर वो आपकी इतनी सी बात नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब नहीं वो दोस्त नहीं है, इसका मतलब नहीं, वो अपन क्या दोस्त है, नहीं है। भैया एक जैसे चीज अपन बोल रही पूरा थी। उसी के घर ही हैं, 8 दिन अपन उसी के यहाँ पर ही हैं, पूरे रूप से उसी के यहाँ पर है ना। फिर क्या कर सकते हैं अपन? फिर तो अपन को वहां पे रहना ही पड़ेगा ना, अपने अपने ही धर्म अपने नहीं, आप घर पढ़ते घर पे रहेंगे अपन। रहने की बात, मैं घर के रहने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनके आगे हाथ जोड़ने की बात कर रहा हूँ। और मेरी हाथ घर तो की नहीं बात, ये तो जोड़ते। आचार्य श्री ने लिखा है ना ये बात, मैं नहीं कह रहा, ये तो हम्म। आचार्य श्री बोल रहे हैं। आप मेरी बात मानो पर आचार्यों की तो मानो, आचार्यों ने तो साफ बोला है, आचार्यों ने तो साफ बोल दिया ये बात कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो। आप समझ रहे हैं? नहीं, भैया हाथ एक तो आचार्यों ने नहीं साफ, जोड़ते, हाथ और नहीं मोहित, जोड़ते, लेकिन क्या कोई भी होता है तो अपन अपना नमोकार मंत्र या कुछ पढ़ते रहते हैं बैठे बैठे। तो वही तो बता रहे हैं आचार्य श्री, यही तो बोल रहे हैं कि भैया नमोकार मंत्र तुम उनके आगे पढ़ रहे हो जो क्या विरागी आगे नहीं विरागी पढ़ते। नहीं है, रागी हैं, जो रागी हैं, हाँ। और उनके आगे नमोकार मंत्र और पढ़ रहे मोहित हो। जी,
आपको पता है जो देव होते हैं ना, देव ऊपर वाले देव, स्वर्ग लोक की बात कर रहा हूं मैं, स्वर्गों के जो देव होते हैं उनमें बहुत सारे देव सम्यक दृष्टि होते हैं, ठीक है ना। उनको भी हाथ जोड़ना मना करा गया है, उनको भी नमोस्तु करना मना किया गया है। आपके आपका मस्तक देखो, एक विनय, वही विनय मिथ्यात्व था जो ऊपर आया ना, विनय मिथ्यात्व। आप लोकाचार से आपके पिताजी हैं, माता जी हैं, ठीक है, लोकाचार से उनके आगे हमारे हाथ भी जुड़ते हैं, मस्तक भी झुकता है, पैर भी छूते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको भगवान नहीं मानते, हम उनको पंच परमेष्टि में काउंट नहीं करते। हाँ भरत भाई। मैं भैया ये कह मैं रहा था कि बोल रही थी एक चीज। दिवाली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, ऐसे हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, कुल मतलब जो हमारे वहाँ पे गांव में। तो फिर मतलब वो तो मतलब करना ही पड़ता है ऐसे, तो फिर कैसे वो मतलब मना करे वहाँ पे। अब यही तो मैं बोलूं भैया इस पे। यही तो निर्णय करने वाली बात है ना। ये मतलब मैं भी नहीं ये बोल खाली रहा, ये गुणों तो के सभी के आचार्यों साथ ने होता साफ है लिखा हुआ एक्चुअली। है, ये आचार्यों गुणों ने के साफ वंदन लिखा हुआ है। गुणों का वंदन मतलब उनके गुणों की वंदना करें ऐसे भाव से तो कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। भाई गुणों की वंदना कर रहे हैं आपके, बस ऐसे भाव से नहीं कर, और ये भाव है हमारा मतलब। गुणों की भगवान वंदना, नहीं मानते आपको, कि गुणों गुणों देवी देवता को देवी देवता एक मानते हैं सेकंड, बस। हाँ, गुणों की जो वंदना होती है ना, वो पंच परमेष्टि की होती है। गुणों की जो वंदना होती है ना, वो पंच परमेष्टि की होती है। जो प्रवचनकार है ना, प्रवचनकार, जो प्रवचनकार जो सामने प्रवचन दे रहे हैं, जैसे गुरुदेव श्री थे, ठीक है, या और भी थे, जैसे बड़े पंडित जी साहब हैं आज की डेट में, ठीक है, तो ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि थे, तो इनकी भी पूजा करना, इनके भी गुणों को पूजना, अर्घ से पूजना, वो भी पाप है, वो भी भैया पाप है। भैया हाँ, मोहित भैया, जब मैंने भी शुरू किया था, जिस स्टेज पे ये लोग हैं, ये समस्या सबके साथ होती है। अभी जो है ना, शुरू शुरू में इन लोगों के सामने आया है। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ेगा ना, निर्णय पक्का होगा और अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, तो ये स्वयं ही निर्णय कर लेंगे। सेम स्थिति थी ना मेरी, मैं आपसे बोलती थी करीब 7-8 महीने पहले, क्योंकि मुझे मुझे मेरी आत्मा सर्वोपरि नहीं लगती थी, इसलिए निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। तो इन लोगों का भी जो स्वाध्याय बनेगा ना, मतलब बनेगा, आगे करेंगे तो देखिए निर्णय ऐसा है, स्वयं ही हो ये है जाएगा। ना, ये 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 स्थिति। ये ये जो है ना, ये स्वाध्याय तो बढ़ेगा, वो तो सही बात है, लेकिन इसमें स्वयं का जो विवेक और जो निर्णय है ना, और विवेक, निर्णय से हाँ, पहले विवेक, वो चीज हमें करनी ही पड़ती है, कि भाई करनी चाहिए, कि अपना विवेक क्या कहता है, लॉजिक से क्या कहता है। और फिर अभी मैं अपनी बात नहीं बोल रहा, यहाँ पे दीदी ने भी अपनी बात नहीं लिखी है, ये तो जो आचार्यों ने बोला वही बात लिखी है, क्योंकि सच्चा स्वरूप तो यही है, सच्चा स्वरूप तो यही है। विनय मिथ्यात्व का मतलब ही यही है, विनय। देखिए यहाँ पर स्पेशली अलग मिथ्यात्व दिया हुआ है कैटेगरी में, क्या विनय, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जब विनय शब्द लिया था मैंने, कि सबसे खतरनाक है ये, सबसे धीमे छूटता है ये इन चारों पांचों में। क्यों? क्योंकि हमारा मतलब कितने ही पढ़ लें लिख लें, फिर भी हमारे यार दोस्त होते हैं, उनके साथ गए हैं, कहीं घूमने गए हैं। अब जैसे मैं अपना लास्ट ईयर बताता हूँ, मतलब अपनी गलती बता रहा हूँ मैं आपको, और स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। हम लास्ट ईयर शिखर जी गए, लौटते समय हमारा जो स्टे था, जहाँ से हमारे को फ्लाइट लेनी थी, वो थी बोध गया में। और बोध गया में बौद्धों का बहुत बड़ा मंदिर है, आप सब जानते होंगे, है ना। अब मुझे मालूम है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बिल्डिंग देखने के लिए गया, कि यार ये बिल्डिंग है कैसी, कैसा वहां पर मॉन्यूमेंट्स है, कैसी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूं, बाद में आके जब मैंने ये चीज पढ़ी कि ये चीज करना भी गलत है, तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि मैं जाना नहीं चाहिए था, मुझे जाना नहीं चाहिए था, इस बात का मुझे पछतावा हुआ। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये चीजें तो आपके अपने हाथ में है। अगर कोई आपका वेल विशर है, आपका फैमिली मेंबर है, तो वो आपकी बात समझेगा, और बाकी तो फिर धीमे धीमे करके चीजें सुलटती हैं। एकदम करोगे तो वो तो फिर गृह कलेश का कारण बनेगी, उसका तो कोई इलाज है नहीं, है ना। धीरे एक धीरे करके भैया आप नीरज, समझें, नीरज समझें। जी इससे, भैया नीरज जी से एक निवेदन है कि चंद्र प्रभ है,
उन्होंने उच्चारण किया चंदा प्रभु, वो उच्चारण गलत सॉरी, है। चंद्र प्रभु है। तो नहीं वो बात चंद्र चलिए प्रभ वो है। बात, हाँ वो बताएंगे, वो नहीं ठीक नहीं, है। आगे जो सामने आगे आई भैया वो बोली, आप उस हाँ टाइम है ना बाहर हो गए थे, आपने शायद सुना ही नहीं, तो सही मैंने सही सोचा सही आपसे करेक्ट कर दूं। सही कहा जी आपने, सही बताया, चंद्र प्रभु है। ठीक जी है। जी। अविरति, अविरति मतलब हो गया हिंसा, पाप और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, ये अविरति है। इस गाथा